नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। महापंचायत की महातैयारी। 9 महीने से ज्यादा समय से किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों की ओर से बार बार नई रणनीति के साथ सरकार को मनाने की कोशिशें की जाती है, लेकिन अब तक कोई बातचीत नहीं हुई। न ही सरकार की ओर से फिर से बातचीत का न्योता भेजा गया। लेकिन करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद किसानों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, किसान आक्रोशित हैं। इसी बीच 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत की तैयारियां भी तेज हैं। किसानों की नई रणनीति। 5 सितंबर को महापंचायत की तैयारी। एकजुट होंगे किसान, निकलेगा समाधान। पिछले करीब 9 महीने से ज्यादा से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और एक ही मांग दोहराई जा रही है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। कई उतार चढ़ाव के बाद भी किसान पीछे नहीं हटे। हर बार नई रणनीति के साथ किसान आते हैं और सरकार को मनाने की कोशिशें की जाती हैं। न केवल किसान बल्कि विपक्ष भी किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। पिछले दिनों करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जहां किसान सरकार से नाराज हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी कल सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में हल्ला बोला था। लेकिन अब महापंचायत की तैयारियां तेज हैं। 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत हम करेंगे, उसमें फैसला लेंगे आगे का आंदोलन की कैसे रणनीति और आगे बढ़ानी है, उस पर फैसला लेंगे। आज चलेंगे, मीटिंग करेंगे, देश भर में जाएंगे, बात करेंगे देश के लोगों से। किसान महापंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन इसी बीच इंद्री में किसानों ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर और 7 सितंबर को करनाल में भारी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की है। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज करने से पहले से प्लान बना रखा था, जिसका खुलासा करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के वीडियो से हो चुका है। अगर सरकार के आदेश किसानों पर लाठी बरसाने की नहीं थे, तो फिर प्रशासन ने 2000 से ज्यादा पुलिस बस्ताड़ा स्टोर पर धरने पर बैठे किसानों को घेरकर लाठी क्यों चलवाई? पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो 5 तारीख को सितंबर को मुजफ्फरनगर वाली जो किसान पंचायत है, तो करनाल जिला पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहा है और बहुत ही ज्यादा जोश है, सारों की तैयारी है। हर कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से लोग नहीं चल रहे और बहुत ही बड़ी संख्या में 2000 से ऊपर गाड़ियां, कम से कम 30 से 40 बसों की तो अब तक लिस्ट भी आ गई है। तो करनाल जिले की संख्या जो मुजफ्फरनगर वाला जो पंचायत है उसमें सबसे बड़ी रहने वाली है। एक और महापंचायत है तो दूसरी ओर राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच ने किसानों से रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर 5 सितंबर को गांव नांगल कला में पंचायत बुलाई गई है। लेकिन नांगल कला के ग्रामीणों ने इस पंचायत का विरोध करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि हम जहां महापंचायत में जाएंगे तो वहीं दूसरी ओर कुछ बाहरी लोग यहां पंचायत करेंगे। ये लोग भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। 10 तारीख को अखबारों से माध्यम से पता चला कि हमारे गांव में कुछ बीजेपी के आदमी पंचायत करना चाहते हैं। अखबार में उन्होंने निकलवाया, उसमें हमारे गांव के किसी आदमी का नाम भी नहीं है और उन्होंने बिना गांव के सहयोग के पंचायत रख दिया। तो उसके विरोध में अखबार में पढ़ने के बाद गांव की बड़ी चौपाल में सारा गांव इकट्ठा हुआ और उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम अपने गांव में ऐसी पंचायत नहीं होने देंगे। कुछ बाहरी आदमी आकर हमारे गांव में इस धरने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और 5 तारीख को मुजफ्फरनगर एक महारैली है। हमारे आदमी सब मुजफ्फरनगर महारैली में चले जाएंगे। उसके बाद बाहरी लोग हमारे यहाँ का हमारा भाईचारा खराब ना करें, इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की और अधिकारियों की होगी। कृषि कानून के विरोध में किसान मुजफ्फरनगर की धरती पर 5 सितंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बैठक को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन की नजर भी किसानों की आगामी रणनीति पर टिकी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किसान इस महापंचायत में आगे की क्या रणनीति तय करेंगे और क्या इस महापंचायत से समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
हरियाणा न्यूज। तो महापंचायत की महातैयारी, अब दोबारा से महापंचायत होगी और महापंचायत के जरिए आगे की रूपरेखा, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत के लिए और भाकियों की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी इंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। स्वामी इंद्र जी, पूरे देश की जनता अब एक बार फिर से सवाल पूछ रही है, कितनी महापंचायत, कितनी महातैयारी, कितनी रणनीति, कितनी तारीख, आखिर हल कब निकलेगा? देखिए यश जी, मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से और आपको बधाई भी देता हूं कि आप जीरो ग्राउंड पर जाकर जो रिपोर्टिंग करते हैं और जो किसान और देश के मुद्दे को आप बड़ी अच्छी तरह से मेहनत तरीके से इसको जांचते हैं, परखते हैं। इसलिए आपके चैनल का मैं साधुवाद करता हूं। और दूसरी बात ये बता देना चाहता हूं, ये महापंचायतें तब तक चलेंगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। और हम सरकार से बात भी कह चुके हैं, हमें कानून बनाने से कोई समस्या नहीं है, पर उस कानून को बनाने से पहले जो किसानों के लिए आप बना रहे हैं उसमें किसानों का शामिल होना बहुत जरूरी है। ये पूर्व में जो काले कानून जो पहले में अध्यादेश लाकर 5 जून 2020 को लाए गए और बाद में 27 सितंबर 2020 के अंदर को संसद के अंदर आपने देखा हो किसी तरीके अमर्यादित तरीके से इसे बलपूर्वक तरीके से पास किया गया, जिसका संसद के अंदर विरोध हुआ, विपक्षी दलों ने विरोध किया, तमाम देश के लोगों ने विरोध किया, तब भी क्यों सरकार इन काले कानून को लागू करना चाहती है? मैं पूर्व में आपको बात बता देना चाहता हूं, जब बीजेपी सरकार 2014 में चुनकर आई तो पहले जो भूमि अधिग्रहण एक्ट जो बनाया गया था उसको रद्द करने के लिए बीजेपी सरकार ने केंद्र में भी कोशिश की थी। और मैं आपको बताया तो हमारे सहयोगी शमशेर सिंह दहिया ने 28 मिनट संसद के अंदर जाकर इस भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया था जो सरकार लाना चाह रही थी बीजेपी सरकार। पर हरियाणा के अंदर ये देखने को मिला कि हरियाणा सरकार वही काला भूमि अधिग्रहण बिल जो है ऐसे समय में लेके आई है जिस समय किसान आंदोलन कर रहा है। और इनकी मंशा आज समझ आती है भारत के तमाम किसानों को कि जो हमारे को जो विरसे में हमें मिला था, जो हमारे महापुरुषों ने बड़ी मेहनत से हमारे घर, हमारे पशु, किसान के औजार जो नीलामी से बचाने का काम किया था, वो सरकार जो है तमाम चीजों को सरकार को के हाथ द्वारा किसान को नीलाम करने के लिए सरकार ने जो है रूपरेखा तैयार कर ली। हरियाणा के अंदर लाल डोरे की जमीन को सरकार ने स्वामिंदर जी, भारतीय किसान यूनियन इस बारे में क्या सोचता है कि 2014 में तो सरकार मान गई थी भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कि संशोधन नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अब सरकार क्यों नहीं मान रही किसानों की बात? आपको क्या लगता है इस मामले में? अब ऐसा क्या सरकार पर कोई दबाव है? यश जी मैं वही बात क्लियर करने जा रहा था कि जब लाल डोरे की जमीन को सरकार ने उसका रजिस्ट्री करना शुरू कर दिया, तमाम किसान की एक जमीन को सरकार जो अधिग्रहण करना चाहती है ऐसा प्रस्ताव लेके आई है कि हरियाणा का अगर किसान अपनी जमीन बेचना चाहेगा उस जमीन को सरकार खरीदेगी, भूमि अधिग्रहण सरकार करेगी। क्या करेगी, कैसे करेगी, इस बात को समझने की कोशिश करें। ये जो बड़े बड़े साइलो बने हैं और देश के अंदर जब कोरोना काल आया और पूरे विश्व के अंदर विश्वव्यापी कोरोना काल आया तो तमाम उद्योग धंधे खत्म हो गए और भारतवर्ष एक ऐसा शक्ति उभर कर निकला कि सिर्फ किसी ही जो थी 3.5% जीडीपी में ग्रोथ लेकर आई, यानी कि सबसे बड़ा फूड का जो कारोबार था उसके ऊपर जो है गिद्धों की निगाह पड़ गई, इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की निगाह पड़ गई और उन्होंने इन गिद्धों ने इसको नोचने के लिए सरकार के साथ योजनाबद्ध तरीके के साथ किसान ही नहीं देश के आम उपभोक्ता के जो रोटी है उसकी वही लूटने का काम किया। आप देख ही रहे हैं, लगातार चैनलों पर चर्चा हो रही है कि खाने के जो वस्तुएं हैं वो आसमान को छू चुकी हैं। जो दाल किसान से 30 रुपए 32 रुपए खरीदी जाती है, जिसका एमएसपी 45-50 रुपए होता है, वही दाल जो है आज बाजार में 100 के पार चलेगी। 120-130 रुपए किलो दाल है। सरसों का तेल जो किसान से सारे तर्क ठीक है, आप रख रहे हैं, आज वो तेल मैं समझ रहा हूं आपके सारे तर्क, लेकिन बड़ी बात तो यहाँ पर यह है ना कि 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, समाधान निकल नहीं रहा है। दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं,
लेकिन बातचीत के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, तो बातचीत होगी कैसे, हल कैसे निकलेगा? प्रधानमंत्री भी कई दफा कह चुके थे पहले भी देखिए यश जी, महज एक कॉल दूर हैं। बिल्कुल यश जी, देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं पर कॉल करते नहीं, किसान कहते हैं और करते भी हैं। हम दिल्ली की दहलीज पे बैठे भी हैं और दिल्ली के अंदर जब मानसून सत्र चल रहा था तो हमने दिल्ली के जो संसद भवन है, भारत का संसद भवन है, उसे मात्र 150-200 मीटर दूर जहां हमें पुलिस ने इजाजत दी, वहां बैठकर संसद भी लगाई, हमने चर्चा भी की, पर सरकार चर्चा में शामिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पूंजीपतियों का इशारा है कि देश के जो गरीब गुरबा है, इस देश का मेहनतकश आदमी है, उसको हमने लूटना है और सरकार ने साथ देना है। किसका? पूंजीपति का। यानी इस देश के अंदर जो है आज जो लड़ाई है कमेरे और लुटेरे की है। कमेरे को लूटने के लिए लुटेरे ने सरकार का साथ ले लिया है और उसको पूर्ण बहुमत है सरकार का कि हाँ सरकार जो है लुटेरे के साथ खड़ी है। यही कारण है कि आपको करनाल के अंदर पिछले दिनों किसानों के ऊपर दबाव है, उद्योगपतियों का दबाव है, इसी वजह से सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त नहीं कर रही है। स्वामिंदर जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आपने अपनी बात रखी है, तर्क रखे हैं। क्योंकि हमारे साथ राय से हमारे संवाददाता लाजपत भी जुड़ गए हैं। लाजपत, आपके पास इस खबर को लेकर जो कि वहां पर गुटों में अलग तरीके के माहौल देखने को मिल रहा था, अलग अलग तरीके से तर्क रखे जा रहे थे, इसको लेकर अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो किसान आंदोलन को करीब 9 महीने से अधिक समय हो चुका है और इस बात को लेकर आसपास का एरिया जो है वो काफी प्रभावित हो रहा है और काफी बातचीत भी जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब जो है तनाव की स्थिति बिल्कुल नजर आ रही है। तनाव की स्थिति इसलिए कि जो नांगल गांव है यहाँ पर बिल्कुल किसान आंदोलन से मजबूत है, वो बीच का जो गाँव है, क्योंकि 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसके बिल्कुल बीच में जो नांगल गाँव पड़ता है, वहीं पर एक 3 गुट इसको कहेंगे, 3 गुट इसलिए कहेंगे कि एक तो किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ जो गाँव है, गाँव ने गुजारिश की है प्रशासन और सरकार से, और क्योंकि एक जो तीसरा गुट है वो रास्ता खुलवाओ आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने एक पहल की है कि हम जो पंचायत करेंगे नांगल गांव में, तो जो गांव इकट्ठा हुआ उस गांव ने कहा है कि हम अपने गांव में किसी भी कीमत पर पंचायत नहीं होने देंगे, हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में तीनों तरफ ही देखने को मिल रहा है। तीनों तरफ इसलिए कि एक किसान आंदोलन, दूसरी तरफ रास्ता खोलो आंदोलन, तीसरी तरफ जो पंचायत हुई, तो ये टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि टकराव की जो स्थिति ना बने, इसलिए अपील करते हैं कि आप आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जो तर्क रखे जा रहे हैं कि रास्ता बंद है, सड़क बंद है, तो आप ग्राउंड जीरो पर हैं, तो ऐसे में आप सच्चाई भी बताइए, क्या रास्ता बंद है और रास्ता बंद होने से क्या क्या चीजें प्रभावित हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रभावित जो है एरिया वो काफी प्रभावित है, जहाँ जो व्यापार है वो काफी ठप है, क्योंकि सोनीपत से और दिल्ली का आवागमन काफी व्यापार जो है वो चलता है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो ड्यूटी वाले व्यक्ति हैं, 50% जो लोग हैं जो दिल्ली से आवागमन करते हैं वो भी काफी पीड़ित है। जो साफ कहना है कि एक तरफ का अगर रास्ता मिल जाता है तो ये जो आवागमन है या व्यापार है या फैक्ट्री एरिया है, उससे कहीं ना कहीं देश को प्रभावित ना होना पड़े, इसलिए जो है एक जो संगठन है वो रास्ता खुलवाओ आंदोलन चला हुआ है। कुंडली उद्योग क्षेत्र की बात करें, कुंडली औद्योगिक क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है, काफी फैक्ट्रियां पलायन कर चुकी है, जिससे काफी मजदूर और मजदूर है वो भी पीड़ित हुए हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं, वो भी पीड़ित हुए हैं। तो ऐसे में हम अपील जरूर करते हैं कि इसका बीच का जो समाधान निकालना चाहिए, शासन और प्रशासन को बैठना चाहिए, क्योंकि 11 दौर की जो बैठक हुई है ये बेनतीजा हुई है। उसके बाद जो करीब 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद कोई बैठक सरकार से नहीं हुई है। तो सरकार को भी कुछ कदम आगे रखनी चाहिए, किसान को भी कुछ कदम आगे रखनी चाहिए, ताकि बीच की जो खाई है वो खींचातानी में ना बढ़े और बीच का जो बैठ के जो समाधान हो, ताकि जल्द से जल्द हो, क्योंकि जो बीच का व्यक्ति है जो रोजी रोटी के लिए भटकता वो कहीं ना कहीं इसमें पीड़ित ना हो। बिल्कुल, मतलब कि रास्ता बंद होने से सिस्टम प्रभावित हो रहा है, जो लोग अपने काम के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, उनको भी दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाजपत, आपके पास लौटेंगे, इसका जवाब ले लेते हैं स्वामिंदर जी से। स्वामिंदर जी, क्या रास्ता बंद करने से, लोगों के रोजगार प्रभावित करने से, सिस्टम प्रभावित करने से हल निकल जाएगा? बिल्कुल, यही बात हम भी पूछे सरकार से कि रास्ता बंद करने से, सिस्टम को क्लैश करने से, देश को बेचने से क्या देश तरक्की कर जाएगा? आज देश का किसान ही नहीं, देश का आम जन भी
इस आंदोलन में शामिल है। और देखिए, आज पहली दफा भारत के गौरवमय इतिहास के अंदर देश की सरकार ने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। स्वामिंद्र जी, आपसे सवाल है ना, 24 नवंबर आप 2020 सरकार से से पूछ रहे हैं, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि रास्ता बंद कर देंगे, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, सिस्टम प्रभावित हो रहा है, लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, जो वाहन है उनका आवागमन नहीं हो पा रहा है, तो क्या ऐसे रास्ता जो बंद पड़ा है उसका हल निकल जाएगा? यश जी, मैं वही बता रहा हूं यश जी, मैं आपकी बात को ही बड़ा कर रहा हूं। आप देखिए, ये सड़कें किसने खोदी? सरकार ने खोदी। सड़कों पे कीलें किसने लगाई? सरकार ने लगाई। सड़कों के ऊपर बैरिकेड किसने रखे? सरकार रखे। सड़कों पर जो कंटेनर लगाकर रास्ता रोका, सरकार ने रोका। आज भी वहां कंस्ट्रक्शन जो हुई सड़क रोकने की, वो जस की तस है। कंटीली तारें पड़ी हैं, वो सरकार की पड़ी है। उन तारों को, उन बैरिकेड की निगरानी कौन कर रहा है? सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं, पुलिस बल कर रहा है। पुलिस बल की वहां छावनी बनी हुई है। हम ये पूछना चाहते हैं, ये कोई अफगान से लोग आए हैं, पाकिस्तान से लोग आए हैं, या किसी अलग कंट्री से लोग आए हैं? ये भारत के लोग ही भारत की सरकार से न्याय मांगने निकले हैं कि मेरी सरकार, जो आप किसानों के लिए और देश के लिए डेथ वारंट लेके आए हैं, वो क्यों लेके आए हैं? जो देश के अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, काला बाजारी को रोकने का कानून था, आजाद भारत के अंदर आप काला बाजारी को बढ़ावा लाने का कानून क्यों बनाया आपने? लोग ये पूछने आए हैं। किसानों की जमीनें लूटने के लिए क्यों आप उतारू हैं? लोग ये पूछने आए हैं। क्या देश दोबारा वही कंपनी एक्ट में बदल के रह जाएगा, जब विदेशी कंपनियां भारत में आकर उन्होंने उपनिवेश बनाया और देश को गुलाम बना दिया? क्या आप इस देश को गुलाम बनाने की दिशा में तो नहीं आगे बढ़ रहे? लोग ये सवाल पूछते हैं। जब लोग सवाल पूछते हैं, क्या तो उनके भारतीय किसान यूनियन के पास कोई फॉर्मूला है कि सुलह हो सके? भारतीय किसान यूनियन के पास कोई फॉर्मूला है कि सुलह हो सके, या फिर किसान नेता ही अपने पैर पीछे खींच ले? ये फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? आप फॉर्मूला बताएं। सरकार के लिए हम बातचीत के लिए तैयार। मैं आपसे फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है कि जिससे इस परिस्थितियों को निदान मिल सके और हल निकल सके इस मसले का? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है। मैं यश जी आपको पूरी जवाबदेही के साथ ये बता देना चाहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चे ने फार्मूला तैयार कर लिया है और उस फार्मूले की दवाई देने के लिए हमने 5 सितंबर जो है मुजफ्फरनगर दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग रखी है। ये किसानों के आंदोलन का आज हम खुद अपने द्वारा अपने आंदोलन का जो है हम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। जो 1987 के अंदर जी बोर्ड क्लब के ऊपर किसानों ने दिल्ली में जाकर 10 लाख से बड़ी रैली की थी, ये रैली 25 लाख से ऊपर पहुंचने वाली है। यानी हम अपना रिकॉर्ड 1.5 गुना से ऊपर तोड़ेंगे। तो ये हमारा उसके अंदर ये फार्मूला भी दिया जाएगा और फार्मूले की दवाई बनाकर उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में देने का हम काम करेंगे और पूरे भारत की राजनीति अंदर एक परिवर्तन होने वाला है। आपको लग रहा है कि ये जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं, इससे कोई किसानों का भला हो पाएगा? किसानों का भला तो नहीं है ना इसमें? बात फिर वहीं की वहीं खड़ी है कि बातचीत नहीं हो पा रही है। निश्चित तौर पर किसान अपनी जगह अपनी मांग कर रहा है। किसान अपनी जगह पर पूरी तरीके से अड़िग है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो, निरस्त हो, लेकिन सरकार कह रही है किसी कीमत पर नहीं होगा। क्या आपको लगता है जो आप ये फॉर्मूला बता रहे हैं इससे किसानों का भला होगा, या फिर बात वहीं की वहीं खड़ी है? निश्चित तौर से यश जी, जब दवाई दी जाए, दवाई थोड़ी कड़वी लगती है पर उसका असर बड़ा अच्छा होता है। जो दवाई जितनी कड़वी लगेगी उसका असर, उसका फायदा उतना ही अच्छा होने वाला है। देश के अंदर स्वस्थ वातावरण होगा। ये जो लुटेरे किस्म के लोगों ने देश को मिलकर लूटने का काम किया है, एक जुंडली बना ली है, इस जुंडली को हम तोड़ने का काम करेंगे और देश को जोड़ने का काम करेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे, जब देश का जनमानस जाग जाता है, एक साधारण आदमी भी खड़ा हो जाता है, जो आखिरी आदमी देश का जो बैठा है वो भी खड़ा हो जाता है टैक्स के खिलाफ। आप ये देखिए, 21वीं सदी के अंदर ये पहली दफा पूरे संसार का सबसे बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। और जब भी किसी देश में बदलाव आता है तो वहां बदलाव मजदूर और किसान ही लेके आते हैं। पूंजीपति तो देशों को लूटने का काम करते हैं। आज अमेरिका के अंदर बैठे किसान इन
रिफॉर्म बिलों का जो वो विरोध नहीं कर पाए, वो भी उम्मीद लगाए बैठे कि भारत से बदलाव आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। ये जो फ्रांस के किसान बैठे हैं वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत में रिफॉर्म होगा। कनाडा के किसान बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं भारत में किसान जो बदलाव लाएगा। ये वास्तव में पूरे विश्व में कमेरे और लुटेरे की लड़ाई का भारत का किसान का आंदोलन एक प्रतीक बन चुका है। स्वामिंद्र जी, मेरा एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल यह है, आपने कहा कि 25 लाख से ज्यादा किसान इकट्ठा होंगे। एक तरह से कहें तो ये किसानों का शक्ति प्रदर्शन होगा, और जिस तरीके से जो जानकारियां पहले भी सामने आई है उसके अनुसार किसान जहां जहां पर चुनाव है वहां पर जाएंगे और बीजेपी के बहिष्कार की बात कहेंगे। लेकिन एक बात के लिए और एक मिनट के लिए आप फर्ज कर लीजिए कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, बाकी राज्यों में होना है, वहां पर अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो इसका मतलब आप फिर क्या समझेंगे कि मतलब किसान साथ हैं, सारा वर्ग साथ है? देखिए, मैं इसको क्या समझेंगे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। ऐसी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। मैं ऐसी संभावना ही नहीं है। जिस बात का संभावना ही ना हो, जिक्र ही ना हो, आसमान में बादल ही ना हो, बिजली गरजेगी या बरसेंगे, ये बात ही नहीं उठती। मैं आपको बीजेपी के अंदर ही बात बता देता हूं। बीजेपी के गवर्नर यशपाल मलिक ने क्या कहा कि हरियाणा के अंदर जो कार्य किसानों के ऊपर किया सरकार ने वो अति निंदनीय है और प्रदेश के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और वो कहते हैं, मुझे लगता है कि केंद्र नेतृत्व को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र किया जा रहा है बीजेपी के कुछ कथित नेताओं द्वारा। यानी बीजेपी के अंदर जो शीर्ष मंडल है, ऊपर बैठे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नीचे से जो फीडबैक दिया जा रहा है वो गलत दिया जा रहा है और किसानों पर अत्याचार हुए हैं। अगर बीजेपी की वास्तव में सरकार होती तो बीजेपी इसको बदलाव लाती, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार ना होकर मोदी सरकार है और मोदी जो है कॉर्पोरेट घरानों के हाथ जो है गिरवी अपने को दे चुका है। चलिए स्वामिंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए और ये बताने के लिए कि जमीन पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं। तो आपको बता दें एक बार फिर से, किसानों द्वारा रणनीति तैयार की जा रही है। हमारे साथ भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र जुड़े थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 25 लाख से ज्यादा किसान जुटेंगे, यानी कि हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो यहां पर यह है ना कि दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर आखिर कब आएंगे और इस मसले का हल कब निकलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।